हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी एक और महादेव अंधक को समझा रहे हैं कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। वहीं दूसरी ओर उसी समय सभी देवता गण भी पहुंच जाते हैं कैलाश पर माता पार्वती से बात करने हेतु। माता पार्वती देवताओं को कहती भी हैं कि आपको निश्चिंत रहना चाहिए क्योंकि महादेव अंधक से ही बात करने गए हैं, अंधक को ही समझाने गए हैं, इसीलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव वो बहुत ही गलत शब्द कहते हैं, बहुत गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं महादेव के लिए कि माता पार्वती कहती हैं कि ऐसे शब्दों का चयन करने से पूर्व आपको लज्जा भी नहीं आई देवराज, लज्जा भी नहीं आई। और वो साथ ही सभी देवताओं को भी बहुत अच्छे से डांट लगाती हैं कि आप लोगों को भी लज्जा नहीं आती है, आप लोग कैसे भूल गए महादेव के कर्मों जो उन्होंने कार्य किए तुम्हारे लिए, उनको तुम कैसे भूल गए। इंद्रदेव की बुद्धि तो हम सब जानते हैं ना, तो उन्होंने किसी का किया हुआ कोई अच्छी चीज़ याद रहती है, उनकी तो सोच सिर्फ वो जाती ही गलत और है। परंतु आप सब देवताओं को क्या हुआ, आप लोग सब कैसे भूल गए। वो अग्निदेव से भी बोलती हैं कि आपको ध्यान है ना कि आपको तो हमने श्राप दे दिया था कि आप शुचि अशुचि में भेद नहीं करेंगे। वो तो महादेव ही थे जिन्होंने अपने पुत्र के वियोग को एक तरफ रखा और अपनी ही पत्नी के द्वारा दिए गए श्राप से आपको निवारण हेतु मार्ग बताया। अगर महादेव उस समय आपका ख्याल ना करते तो आज तो आप मेरे श्राप से ग्रसित होते। भूल गए आप अग्निदेव, क्या भूल गए सब कुछ। साथ ही वो कहती हैं सूर्यदेव और आप महादेव के न्याय पर प्रश्न उठा रहे हैं ना। आप सब लोगों ने जब प्रश्न उठाए तो आप कैसे चुप रह गए सूर्यदेव, आप कैसे चुप रह गए। आप ये भूल गए कि समुद्र मंथन के पश्चात जब राहु ने आपसे प्रतिशोध लेना चाहा था तब आपको न्याय किसने दिलाया था। आप तो भागे थे ना कैलाश की ओर अपने प्राण बचाते हुए, तो आपको न्याय किसने दिलाया था, महादेव ने ना। और भूल गए आप ये। अग्निदेव सूर्यदेव सभी देवताओं की गर्दन जो है वो शर्म से झुक जाती है। माता पार्वती कहती हैं और चंद्रदेव आप भी इनके साथ आ गए। यहाँ महादेव पर प्रश्न उठ रहा है कि वो दुष्कृत्यों से अपना मुंह फेर लेते हैं। इतना बड़ा इल्जाम महादेव के ऊपर लगा और आप चुप रहे चंद्रदेव, आप चुप रहे। यदि प्रजापति दक्ष द्वारा दिए गए आपके क्षय होने के शाप से महादेव अपना मुंह फेर लेते तो क्या होता, क्या होता। क्या आज आप यहाँ जीवित खड़े होते। आपका तो क्षय होना शुरू हो चुका था। महादेव ने आपको बचाया, महादेव ने दक्ष प्रजापति को दंड दिया और आप ही भूल गए। मैं किस किस की बात कर रहा हूँ याद, किस किस की बात, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं किस किस को याद कर रहा हूँ। सब बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। और देवराज इंद्र, यदि आपको याद दिलाना पड़े तो मैं आपको क्या क्या याद दिलाऊं। अरे स्वयं महादेव ने न जाने कितनी बार आपका संरक्षण किया है और आपके दुष्कृत्यों को न जाने कितनी बार क्षमा करके आपको पश्चाताप का अवसर प्रदान किया है। अगर गिनती करोगे ना इंद्रदेव, अगर आप गिनती करने बैठोगे तो ना जाने कितने युग बीत जाएंगे। इतनी गलतियां करी हैं आपने और महादेव ने हर बार आपको क्षमा किया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या हो गया आप सबको। आप उन पर प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन के समय सारा विष सहर्ष स्वीकार कर लिया। अरे अगर वो विष ना पीते तो क्या होता आप लोगों का, क्या होता आपका। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, आप उनको कि उनको अपने दायित्व का बोध नहीं है। अरे यदि उस समय महादेव विष ग्रहण ना करते तो क्या आप सब देवताओं को अमृतत्व की प्राप्ति होती, अमृत मिलता क्या आप सब देवताओं को। किंतु ये स्मरण रखना कठिन है, किसने तुम्हारे लिए क्या अच्छा किया ये तो वाकई स्मरण रखना कठिन है। हाँ, आरोप लगाना आसान है और वही आप सब कर भी रहे हैं। कुछ क्षण के लिए यदि विचार करेंगे तो आप सभी को ये ज्ञात हो जाएगा कि आप में से किसी में भी महादेव पर प्रश्न उठाने का सामर्थ्य नहीं है,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं कि यदि महादेव ने आप लोगों की उस समय सहायता ना करी होती, जब जब आप मुसीबत में थे, तो आज आज आप यहाँ पर उपस्थित ना होते, कदापि यहाँ उपस्थित ना हो पाते। इतनी बातें सुनने के बाद इंद्रदेव कहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमसे भूल हो गई माता। हम सभी तो यही कह रहे थे कि महादेव की कृपा से हम सब दबे हुए हैं, हम जानते हैं इन बातों को। मैं सत्य कह रहा हूँ माता, मैं जानता हूँ कि हम सब जो हैं उनके ऊपर महादेव के अनेकों हम पर कृपाएं हैं, परंतु मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये था कि अंधक जैसे अपराधी को भी तो महादेव ने ही, अभी वो आगे कुछ कहने लगते हैं कि माता पार्वती अब अपना धैर्य खो बैठती हैं और क्रोधित हो जाती हैं। इंद्र, इतनी जोर से वो इस प्रकार से चिल्लाती हैं कि क्रोध से उनका चेहरा लाल हो जाता है। और उनका इस प्रकार से लाल हुआ चेहरा और क्रोध देखकर सभी देवतागण घबरा जाते हैं, सभी घबरा जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर महादेव उपस्थित हो जाते हैं अंधक से वार्तालाप करने के पश्चात, और महादेव आते ही बोलते हैं, शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और जैसे ही वो कंधे पर हाथ रखते हैं माता पार्वती के, तो महादेव के स्पर्श मात्र से माता पार्वती का क्रोध कुछ शांत होता है। परंतु अब उन देवताओं में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो वहाँ और खड़े रह सकते। सब महादेव को प्रणाम करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी वहाँ आए ही नहीं थे। महादेव माता पार्वती को शांत कराते हैं। वहीं दूसरी ओर कैकेयी वो संदेश भेजती है राम के पास के जाके राम को बोलो माता ने अभी बुलाया है। अब आप जानते हैं कि राम तो एक आज्ञाकारी पुत्र हैं, तुरंत वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। परंतु वो आकर क्या देखते हैं, आकर क्या देखते हैं कि दशरथ भूमि पर। राम आते कहते हैं, माँ प्रणाम, पिताजी की ऐसी दशा, क्या हुआ है पिताजी को? कैकेयी कहती है, तुम जिस प्रकार से चिंता कर रहे हो ना अपने पिता की, पुत्र समस्या तो यही है, समस्या तो यही है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या का कारण है। देखो राम, उन्होंने हमें 2 वचन दिए थे, और सो हमने वो 2 वचन आज मांग लिए। और इस प्रकार से कैकेयी सारी बातें बताती हैं कि क्या क्या हुआ और हमने किस प्रकार से 2 वचन मांगे। अब यदि तुम अपने पिता के दुख का निवारण करना चाहते हो ना राम, तो उनकी आशा को, उनकी आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करके उनको इस धर्म संकट से मुक्त कर दो, धर्म संकट से मुक्त कर दो उन्हें, आज्ञा मान लो उनकी। राम कहते हैं, बहुत शांति पूर्वक सारी बातें सुनकर कहते हैं कि माँ, इस संसार में माता पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके और पिताजी की आज्ञा पालन का अवसर मिला है। वन में जाकर तो वैसे भी ऋषि मुनियों से मैं ज्ञान प्राप्त करूँगा, और मेरा ज्ञान बढ़ेगा, तो ये तो मेरे लिए मेरे कल्याण की बात है, तो मैं इसलिए विचलित क्यों होऊंगा? अतः मैं चाहता हूँ कि पिताजी की आज्ञा और आपकी सम्मति से मैं वन की ओर प्रस्थान करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो पिताजी की आज्ञा है और उसमें आपकी भी सम्मति सम्मिलित है, तो मुझे वन जाकर अच्छा ही होगा। और मेरे मन में तो बल्कि अभी से ये जिज्ञासा जागृत हो रही है कि मैं न जाने किन किन ऋषि मुनियों से मिलूंगा और मुझे किस किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा, और भरत को राज्य प्राप्त होगा। ये सुनकर तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल हैं। इसलिए आप चिंता ना करें माँ, आप चिंता ना करें। पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार आते ही मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा, और उनका आशीर्वाद लेकर मैं शीघ्र ही वनवास की ओर प्रस्थान भी करूंगा। आपके वचन का पालन होगा माँ, अवश्य होगा। ये वचन केवल एक पिता का नहीं है, अपितु ये रघुकुल के परम प्रतापी राजा का वचन है। और माँ, आप तो जानती हैं कि रघुकुल की तो यही रीत है, सदा से चली आ रही है ये रीत कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो पिताजी का वचन जो है वो खाली नहीं जाएगा, इसीलिए माँ आप निश्चिंत हो जाए।
अब देखिए दोनों तरफ एक जैसी समस्याएं चल रही हैं। अंधकार, जैसे कि कहा था, जैसा कि बताया था नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने, कि अंधकार एक और तो दशरथ की ओर होगा, उधर राजा हिरण्य के राज्य में होगा, और दोनों और अंधकार ही है। वाकई ही सूरज तो दोनों राज्यों में उदित होगा, हिरण्य के राज्य में भी, दशरथ के राज्य में भी, परंतु उन्हें अनुभूति नहीं होगी प्रकाश की, क्योंकि वहां तो अंधेरा छा चुका है। वहीं माता पार्वती अकेले खड़े सोचती रहती हैं कि हमसे ये क्या भूल हो गई, ये हमने क्यों कर दिया ऐसा। महादेव आते हैं, रो रही होती हैं, महादेव आके बोलते हैं रो मत पार्वती, उनके आंसू पोंछते हैं, कहती हैं रो मत। तो माता पार्वती कहती हैं अब हमें समझ में आ रहा है कि आपके मंथन का क्या कारण था। अब हमें ज्ञात हो रहा है कि आपके अंतर्मुखी होने का क्या उद्देश्य था। हमें बोध हो रहा है कि आपके कथनों का अर्थ क्या था। आपने तो हमें कहा था ना कि पार्वती ऐसे ऐसे प्रश्न उठेंगे जो तुमने कभी सोचे ही नहीं होंगे। तो हमें तो वो प्रश्न आज सुनने को मिले देवताओं के मुख से, लेकिन आप तो ये सब पहले से जानते हैं। आप कितनी पीड़ा में थे, और जो पीड़ा इस आक्षेपण से मुझे अब हो रही है, आप तो न जाने कब से इस पीड़ा को सह रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि सब कुछ हमारे कारण हुआ स्वामी, सब कुछ हमारे कारण हुआ, हमारी ही भूल के कारण हुआ। महादेव कहते हैं नहीं पार्वती नहीं, जो भूल हुई वो हम दोनों से हुई है, हम दोनों से हुई है, और उसका समाधान का दायित्व भी हम दोनों का ही है, और हम दोनों मिलकर ही इस समस्या का समाधान भी करेंगे। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती कहती है नहीं स्वामी, मैं केवल इतना जानती हूँ कि जो कुछ हुआ वो मेरी भूल के कारण हुआ, और उसके समाधान का प्रथम दायित्व भी मेरा है। इसीलिए स्वामी मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि स्वामी हमें अंधक से मिलना है, हमें अंधक से मिलना है। उसका जन्म एक भूल थी, किंतु उसका पापी ही बनना ये अनिवार्य तो नहीं है ना स्वामी, ये तो अनिवार्य नहीं है ना कि वो पापी ही बने। माना कि उसका जन्म एक भूल थी, यदि उसका उद्धार उसके वध से ही होना है तो होना होगा, कोई बात नहीं, किंतु हम उसे बदलने का प्रयत्न करना चाहते हैं। उद्धार या सुधार, इसका चयन तो उसे ही करना है, परंतु हम इस चयन में उसकी सहायता करना चाहते हैं। स्वामी हम आप अपने वात्सल्य से, हम आपकी इजाज़त चाहते हैं कि हम अपने वात्सल्य भाव से उसका हृदय परिवर्तन करने का प्रयत्न करें, और ये हमारा पश्चाताप भी होगा और हमारा समाधान भी होगा। और किंतु स्वामी इतना कहना चाहते हैं कि ये कार्य हम स्वयं करना चाहते हैं, क्या आप हमें अनुमति देंगे। महादेव माता पार्वती के मन में जगे हुए विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते, और वो कह देते हैं उचित है पार्वती, जो तुम्हें उचित लगे वही करो। तो माता पार्वती कहती हैं परंतु महादेव आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमें ये वचन दे दीजिए, आप बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सब कुछ हम स्वयं करना चाहते हैं। महादेव गर्दन हिलाकर स्वीकृति भी दे देते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी हम मनुष्य के रूप में जाएंगे उसके समक्ष, मनुष्य के रूप में, और उसे हमारा देवत्व का बोध नहीं होने देंगे, उसे देवत्व का बोध नहीं होने देंगे। हम एक साधारण मनुष्य के रूप में उसके समक्ष जाएंगे। महादेव गर्दन हिलाकर स्वीकृति दे देते हैं, लेकिन मन ही मन में सोचते हैं कि पार्वती अपने अंधकार में अंधक को तुम्हारे वात्सल्य का बोध नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात महादेव तो जानते हैं, परंतु वो माता पार्वती को ये कार्य करने से रोकना भी नहीं चाहते, इसलिए मन ही मन तो वो सब कुछ सोचते हैं, परंतु माता पार्वती को वो कुछ नहीं कहते। उधर अंधक जब भी अकेला होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो वन में घूमता है, वो वन में घूम रहा होता है तो अचानक तीव्र प्रकाश आता है, तो वहाँ पर माता पार्वती उपस्थित हो जाती हैं। अब वो देख तो पाता नहीं है कि कौन आया, क्योंकि माता पार्वती तो अचानक ही कैलाश से वहाँ पर उपस्थित होती हैं। मन ही मन सोचती हैं अंधक हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर सिर्फ अंधकार है, सिर्फ अंधकार भरा हुआ है,
किंतु हम मातृत्व की भावना को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बेशक तुम एक भूल हो, बेशक तुम भूल से उत्पन्न हुए जीव हो, परंतु हो तो शिवांश ही ना, हो तो शिवांश। इसीलिए हम इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। हम शीतल, पवन और वर्षा, आप दोनों का आवाहन करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंधक को ग्रीष्म पसंद नहीं है, हम जानते हैं कि उसे ठंडक पसंद है, इसलिए हम ठंडी पवन और वर्षा आप दोनों का आवाहन करते हैं। इस प्रकार माता पार्वती मन ही मन में दोनों का आवाहन करती हैं, आवाहन करती हैं, आवाहन करती। माता पार्वती आवाहन करती हैं शीतल पवन और वर्षा का, ये सोचते हुए कि शायद इस शीतल पवन और इस शीतल वर्षा से हमारे और महादेव के इस अंश की पीड़ा कुछ कम हो जाए। अचानक वर्षा शुरू हो जाती है, शीतल पवन चलने लग जाती है, अंधक प्रसन्न हो जाता है, अंधक प्रसन्न होता है। परंतु आप जानते हैं कि अंधक को वरदान प्राप्त है, श्रवण शक्ति ही उसकी नेत्रों की शक्ति है। तो अब क्या होता है कि वैसे तो उसे आभास नहीं होता कि माता पार्वती वहाँ उपस्थित हैं, परंतु जब वर्षा होती है और वर्षा की बूंदें जो माता पार्वती के शरीर से टकरा कर जब धरती पर गिरती हैं, तो वो अलग तरीके की एक आवाज़ आती है ना। जब बूंद किसी और चीज़ से टकरा कर नीचे गिरती है, तो जैसे ही माता पार्वती के शरीर से टकरा कर बूंदें भूमि पर गिरती हैं, तो अंधक को अनुभूति होने लग जाती है कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। और फिर जब वो उस और दृष्टि लगाता है, अपनी ध्वनि की दृष्टि लगाता है कि पानी की बूंदें किस चीज़ पर गिरकर नीचे आ रही हैं, तो उसे एक बहुत सुंदर स्त्री नज़र आती है। बहुत ही सुंदर एक स्त्री खड़ी हुई है साध्वी के रूप में, लेकिन गलत दृष्टि से वो अपनी ही माँ को देखता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर होती हैं। अब देखिए, ये तो होना भी था, अपनी ही माँ को गलत दृष्टि से वो देखता है। क्यों? क्योंकि उसने वरदान में अंधकार मांगा था। आपको मैंने बताया था ना कि ब्रह्मा जी से उसने वरदान में अंधकार मांगा था, और जब एक व्यक्ति के हृदय में अंधकार है, तो उसे तो ये देखिए, एक आम व्यक्ति जो होता है ना, वो सामने खड़े हुए व्यक्ति की आंखें देखकर समझ जाता है कि उसकी आंखों में वात्सल्य है, घृणा है, क्रोध है, कौन सा भाव है। लेकिन अंधक, जिसके हृदय में है ही सिर्फ अंधकार, जिसने मांग ही अंधकार की करी है, वो तो कोई और भाव, अच्छा भाव समझ ही नहीं सकता। और इसी कारण से उसकी गलत दृष्टि अपनी ही माँ पर पड़ती है, क्योंकि अंधकार ही उसका साथी है। तो सद्भाव के प्रकाश और ग्लानि की चेतना से तो वो बहुत दूर हो चुका है। उसके अंदर ये भावनाएं तो आती ही नहीं है, सद्भाव की और ग्लानि की चेतना बिल्कुल भी नहीं आती हैं। और दूसरी ओर माता पार्वती, वो तो प्रकृति हैं, प्रकृति हैं, वो अंधक के प्रति वात्सल्य से परिपूर्ण हैं। और वो तो कल्पना भी नहीं कर सकती हैं कि अंधक की कभी कुदृष्टि भी हो सकती है उन पर, क्योंकि वो तो प्रकृति हैं, हमारी माँ हैं। उनके लिए तो हम सब उसके बालक हैं। और जो प्रकृति हम सबको अपनी संतान समझती है, वो कैसे समझ पाएगी कि किसी की कुदृष्टि उस पर है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात तो अब यहाँ पर ये भी सोचने की है कि उन्होंने महादेव को हस्तक्षेप से भी रोक रखा है, उनसे भी वचन ले लिया कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब भगवान शिव सब कुछ देख तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन दिया है। देखो, सूर्यास्त के पश्चात जब अंधकार का जन्म होता है, तो अंधकार अपने अंत के लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा करता है कि अंधकार जो है अब मेरा खत्म होगा जब दोबारा सूर्योदय होगा। लेकिन अंधक ने जन्म तो ले लिया, और ये अंधकार उसका जीवन भर साथ रहेगा, उसके साथ ही वो जाएगा, क्योंकि अब उसका अंधकार ये मिट नहीं सकता है, क्योंकि ये उसकी खुद की इच्छा है, खुद की इच्छा है ये। वहीं अंधक, वो कहता है कि ये वर्षा की बूंदें मुझे क्या दृश्य दिखा रही हैं, ये क्या दृश्य दिखा रही हैं वर्षा की बूंदें मुझे। तो उसी समय वर्षा रुक जाती है। तो वर्षा रुकती है तो कहता है, क्षमा करिएगा देवी, मैं नेत्रहीन हूँ,
किंतु मुझे इतना पता है कि इससे पहले मैंने कभी आपको यहाँ नहीं देखा है, और मुझे इससे पहले कभी यहाँ आपकी अनुभूति नहीं हुई है। आप यहाँ पर प्रथम अवसर है जो आई हैं। कौन हैं आप देवी? आप इस राज्य की तो नहीं लगती हैं। माता पार्वती सब कुछ सुनती हैं, आखिर वो अपने लब खोलती हैं, बात करती हैं। वो कहती हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, सत्य पहचाना तुमने। हम तो यहाँ किसी से मिलने हेतु आए हैं। किंतु तुम इतने व्याकुल क्यों प्रतीत हो रहे हो? क्या कोई समस्या है तुम्हारी? तो अंधक को लगता है कि जैसे उसे कोई एक सुंदर सी स्त्री स्त्री जो है वो सहानुभूति दे रही है। बस वो शुरू हो जाता है, क्या कहूँ देवी, प्रतीत होता है कि मेरे जन्म से ही किसी को प्रसन्नता ही नहीं हुई। मेरे जन्म से किसी को भी प्रसन्नता हुई, जन्म से ही भाग्य से मैं दृष्टिहीन हूँ। मुझसे दृष्टि तो पहले ही छीन ली गई, पैदा होते ही। माता पिता, उन्होंने जन्म होते ही मेरा त्याग कर दिया, और बचपन से ही प्रकाश और ग्रीष्म से मैं ग्रस्त रहा हूँ देवी, ग्रस्त रहा हूँ। तो और क्या बताऊँ अपने बारे में? माता पार्वती बोलती हैं कि देखो, यदि तुम्हें इतना ही कष्ट हो रहा है, ग्रीष्म से और प्रकाश से यदि तुम्हें इतना ही कष्ट होता है, तो तुम हिमालय में जाओ। हिमालय में जाकर तुम वास करो ना। वहाँ की शीतल जलवायु जब तुम्हें प्राप्त होगी तो वो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहाँ पे ग्रीष्म नहीं सताएगी। अंधक कहता है, आपको मेरी पीड़ा का आभास है देवी। मुझे तो ये सुनकर बहुत ही सुखानुभूति हो रही है कि किसी को मेरी पीड़ा का आभास है। अन्यथा मुझ जैसे व्यक्ति से तो लोग हमेशा घृणा ही करते हैं, कोई मुझे प्रेम नहीं करता। पर एक बात पूछना चाहता हूँ देवी, यदि मैं वहाँ आया, यानी कि कैलाश नहीं, यदि मैं हिमालय आया, तो क्या मुझे आपके दर्शन पुनः होंगे? माता पार्वती, जो कि परिपूर्ण है वात्सल्य से, कहती हैं, अवश्य अवश्य, और हम तुम्हारा वहाँ रहने का प्रबंध भी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम अच्छी जगह पर रहो जहाँ की जलवायु तुम्हें अच्छी लगे। अभी हम चलते हैं, परंतु शीघ्र ही तुमसे पुनः भेंट होगी। अंधक बहुत खुश होता है, देवी अब तो जीवन का प्रत्येक क्षण सुखद होगा, सत्य कह रहा हूँ मैं। लेकिन उसकी बातों में जो एक भाव था, माता पार्वती तो वो भी नहीं समझ पाई। वात्सल्य से परिपूर्ण होने के कारण वो उस भाव को नहीं समझ पाई। महादेव कैलाश पर बैठे बैठे सोचते हैं, पार्वती, प्रकाश के पुंज को जो भी दिखता है ना, वो प्रकाशित ही दिखता है, कभी छाया का अंधकार नहीं दिखता है उसे। और तुम्हें भी केवल अपने वात्सल्य का प्रकाश दिख रहा है। अंधक के मन में तुम्हारे प्रति बढ़ता अंधकार तुम्हें नहीं दिख रहा है। पार्वती, तुम्हें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कैलाश पर नंदी वो महादेव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि महादेव, मैं पशुव्रत व्रत जो होता है वो उसका आयोजन करना चाहता हूँ कैलाश पर, क्योंकि बहुत समय से ये आयोजन नहीं हुआ है। और इस व्रत के साथ हमारी, आप जानते हैं प्रभु, कि बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी स्मृतियाँ। और ये सब कहते हुए नंदी जी के चेहरे के ऊपर एक प्रसन्नता आ जाती है। नंदी जी बड़े उत्सुकता से बातें करते हैं, कहते हैं, प्रभु प्रभु, आपको याद है जब आपने भी हमारे साथ व्रत रखा था, और तब हमें तो इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी, हम इतना मस्त हो गए उस व्रत में कि हम व्रत खोलना ही भूल गए थे। हम भूल ही गए थे कि हमने व्रत रखा है तो उसे खोलना भी है। और आपको याद है कि जब मेरे पिताजी कैलाश पर आए थे तो उनको ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं व्रत रखूं, परंतु फिर आपने उनको समझाया था कि ये करना कितना ज़रूरी होता है। और प्रभु, उस युग में तो आपने सब कुछ किया था, मैं जानता हूँ। उस युग में आपने ये सब कुछ कर लिया था क्योंकि आपके पास इन सारी बातों के लिए बहुत समय था। प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं हिमालय पर्वत पर जाकर इस व्रत हेतु कुछ विशेष पुष्प लेकर आना चाहता हूँ। मैं शीघ्र लौटाऊंगा प्रभु, शीघ्र लौटाऊंगा, बस आप आदेश दें। तो महादेवी सब बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं, अवश्य नंदी, अवश्य जाओ। नंदी प्रसन्नतापूर्वक चल पड़ते हैं, परंतु अब भी कुछ ही दूर जाते हैं कि अचानक, अभी कुछ कदम ही चले होते हैं तो पीछे से प्रेतगण आते हैं। नंदी नंदी नंदी, सुनो सुनो नंदी सुनो,
अभी अभी सूचना मिली है तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और तुम्हें अपने पिता से मिलने के लिए तुरंत जाना है, जल्दी चलो नंदी, वापस चलो। तो लेकिन नंदी जो होती हैं वो सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। अब शिव महादेव जो होते हैं वो सब कुछ देख रहे होते हैं। महादेव कहते हैं कि नंदी, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम जो है वो कलातीत है नंदी। मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहा हूँ और सदा रहूँगा, सदा रहूँगा। परंतु तुम अभी कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाए हो नंदी, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें समझनी है। तभी माता पार्वती जो हैं वो कैलाश पर आ जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अंधक से मिलने गई थी, मिलने के बाद वो कैलाश पर आती हैं। आते ही कहती हैं, स्वामी आप तो व्यर्थ ही हमें अंधक से मिलने से रोक रहे थे। आप जानते हैं कि बेशक उसमें अंधकार भरा हुआ है स्वामी, परंतु यदि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी भी कक्ष में यदि वर्षों से अंधकार भरा हो, तब भी तो एक प्रकाश की अगर एक छोटी सी किरण उस कक्ष में पहुंच जाए तो वो अंधकार को दूर कर देती है ना स्वामी। तो इसीलिए स्वामी हमें ऐसा लग रहा है कि हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। हमने उससे वार्ता करी स्वामी, और हमें ऐसी अनुभूति हुई कि हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। आज मिलकर हमें उसकी पीड़ा का बोध भी हो रहा था कि वो वाकई कितना दुखी है। कदाचित यही जो पीड़ा है ना उसकी, जो उसके हृदय में भरी हुई है, वही पीड़ा जो है उसके अंधकार का कारण भी है प्रभु। और हमें विश्वास है स्वामी, जब हमारी पुनः भेंट होगी अंधक से, तो हम उसे सद्मार्ग पर लाने हेतु प्रेरित कर पाएंगे। और देख लीजिएगा, हम कर भी लेंगे स्वामी। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आपका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त है, हम करेंगे स्वामी। महादेव कुछ जवाब नहीं देते। उधर अंधक अपने महल में पहुंच जाता है, किंतु बार 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 उसे माता पार्वती का चेहरा नजर आता है कि किस प्रकार वर्षा की बूंदें पड़ के जो आवाज़ उत्पन्न कर रही थी, और उस आवाज़ से, उस श्रवण शक्ति के द्वारा उसने माता पार्वती की जो झलक देखी थी, वो झलक उसे बार बार नजर आती है। मन ही मन सोचने लगता है, कौन थी वो, कौन थी वो, इस बात का मुझे पता लगाना ही होगा। आज का दिन तो शुभ था। परंतु तभी महादेव की आवाज़ उसके मन में गूंजती है कि तुम महान बनोगे या भयंकर बनोगे, चयन तो तुम्हें ही करना है अंधक। तुम्हारा सुधार होगा या उद्धार होगा, ये चयन भी तुम्हें ही करना है अंधक। और महादेव की जब ये बातें उसके दिमाग में गूंजती हैं तो विचलित हो जाता है, बहुत विचलित हो जाता है। उसकी अंतरात्मा जो है वो भी अंदर से बोल पड़ती है कि महादेव ने कहा था ना कि चयन करना है तुम्हें, तो करो ना चयन, अंधक चयन करो। तो अब अंधक कहता है, कैसे चयन करूं, मन में कोई समाधान ही नहीं आ रहा है, कैसे चयन करूं। तो अंतरात्मा बोलती है, समाधान आएगा कैसे, मन में तो तुम्हारे कोई और आ चुका है ना, तो समाधान आएगा कैसे। तो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि प्रकाश में, अभी वो कुछ बोलता है कि उसकी अंतर आत्मा फिर बोल पड़ती है, अरे ग्रीष्म में कैसा विचार आएगा, विचार तो तुम्हें किसी ऐसे स्थान पर जाकर ही आएगा जो तुम, जहाँ पर जाकर तुम्हें प्रेरणा मिले। तो कहते हैं, हाँ वहाँ जाकर ही विचार आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो वो भी मुझे मिलेगी। महान बनने का मार्ग हो या मेरे भयंकर बनने का मार्ग हो, दोनों मुझे एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, एक ही दिशा में, और वो दिशा है हिमालय। मेरे तो दोनों बातें वहीं पर जाकर होंगी कि मैं अब भयंकर बनूंगा या महान बनूंगा। मुझे तो अब उसी मार्ग पर चलना है जहाँ मुझे वो मिलेगी। अब हुए हैं अंधक को उसके गंतव्य के दर्शन। और इस प्रकार से अपनी अंतर आत्मा के साथ बात करते करते आखिर में अंधक यही निर्णय लेता है कि वो हिमालय जाएगा और हिमालय ही उसका गंतव्य होगा, वहीं पर उसको गंतव्य की प्राप्ति होगी। अब उसने तो ये निर्णय ले लिया कि उसे अपना गंतव्य अब हिमालय पर ही मिलेगा। वहीं नंदी जो हैं वो पुष्प लेने के लिए हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। अब प्रेतगण जब बताते भी हैं कि देखो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पर, परंतु वो किसी बात को नहीं सुनते हैं। उनके दिमाग में तो एक ही बात है, नंदी जी के मन में, कि मैं पिता के पास बाद में भी पहुँच सकता हूँ, परंतु प्रभु का आदेश मैं नहीं ठुकरा सकता।
महादेव ये सब कुछ जब आपको मैंने बताया कि देख रहे होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, परंतु साथ ही कहती है, नंदी तुम एक महान भक्त हो, संसार सदैव तुम्हें महान भक्त और महान सेवक के रूप में जानेगा, किंतु तुम्हें अभी भक्ति और सेवा का पूर्णता का ज्ञान शेष है। पूर्णता का ज्ञान अभी तुम्हें शेष है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और ये सब सोचते हुए महादेव अब नंदी जी को ये ज्ञान, भक्ति और सेवा की पूर्णता का ज्ञान महादेव कैसे देंगे, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।